अब जिस समय जैसे ही आत्मा अपने शरीर से बाहर निकली है, उसी समय इसके सामने उसके अपना पूरा जीवन उसके सामने एक मूवी के फॉर्म में उसको दिखाई देने लग जाता है। अब वो आत्मा कहाँ गई है और उसके साथ क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ वर्णित है गरुड़ पुराण। 28 तरह के नर्क की बात करते हैं, जिसमें से 18 तो प्रमुख है। बैतरणी नदी इतनी भयानक है जिसमें सिर्फ रक्त बह रहा है। क्यों कुछ लोग अगले जन्म में बहुत सुखी सुख पाते हैं और कुछ लोग बहुत दुखी दुख पाते हैं। यमदूत दो भयानक शक्ल वाले जो कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। एक है आचार खंड, एक है प्रेत खंड। मृत्युलोक क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आएगा उसको इवेंचुअली उसको मरना तो है और वही एक यथार्थ सत्य है। जिस दिन मृत्यु होती है उसके बाद जो 10 दिन तक उसके परिवार के लोग, बेटे हो गए या जो भी परिवार के लोग हैं, वो पिंड देते हैं एक एक दिन में। और ईश्वर आपको कई बार अच्छे कर्म करने के मौके दे चुके थे, जिनको हमने या तो यूज नहीं किया या तो उन्हें हमने गंवा दिया या जैसे भी था। ये सिर्फ एक कर्म नहीं है। अगर आपने किसी का हक छीनने का सोचा मात्र भी है तो भी आप उस पाप के भागी रहते। तामसी नर्क कौन सा है? अगर किसी ने चोरी की, किसी तरह से किसी को छला है, ऐसे कार्य की वजह से किसी की रोजी रोटी अगर छिन गई है, तो आप उस नर्क के भागी हो गए। लेकिन कलयुग में आपको ये बेनिफिट हो गया कि आपकी जो सोच है वो आपके कर्म निर्धारित नहीं करेगी, कर्म निर्धारित करेंगे आपके जो फिजिकल एक्शन है। लेकिन आपने सोच भी लिया तो ये जो श्रवण और श्रवणी है, ये उसका सारा लेखा जोखा रखते हैं। वेद वो चीज है जो किसी ने लिखी नहीं है, वो खुद से ही उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने बोली थी गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बोल गया कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके साथ अटैच मत हो जाओ। तो अगर मैंने 5 पैसे का दान कर दिया और 10 पैसे की मैंने अहंकार कर लिया उसके साथ, तो मैंने तो अपना कर्म को अच्छा करके भी अच्छा नहीं किया, माइनस हो गया। वो तो माइनस हो गया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, सबसे पहले जो मैं जानना चाहती हूँ, मैं ना गरुड़ पुराण, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ पता होगा कि गरुड़ पुराण कुछ है, जो जिन्होंने नाम सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में इसमें होता क्या है, कितना बड़ा होता है, कैसे इसका पाठ होता है, वो हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। प्रभजोत, देखिए, गरुड़ पुराण एक 18 पुराणों में से एक है। और जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं, इसमें हम 2 प्रकार की चीज़ों की बात करते हैं। एक हम श्रुति बोलते हैं और एक स्मृति बोली जाती है। श्रुति वो चीज़ है, वो ग्रंथ है, वो नॉलेज या ज्ञान है जो अपौरुषेय है। अब अपौरुषेय का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जो किसी पुरुष द्वारा लिखित नहीं है, वो स्वयं ही प्रकट हुई हैं और वो उस श्रेणी में हम रखते हैं वेदों को। वेद वो चीज है जो किसी ने लिखी नहीं है, वो खुद से ही उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। ये है श्रुति का भाग। दूसरा है स्मृति का भाग। स्मृति में आ जाती है वो ग्रंथ जो किसी पुरुष ने लिखे हैं, जिसमें आप ले लेते हो रामायण है, महाभारत है, या ये बाकी जो काव्य जो हम लोग आमतौर से पढ़ते हैं। अब आप बात कर रही हैं गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें
कि संवाद है विष्णु जी का और उनके प्रिय वाहन गरुड़ के साथ। जी। गरुड़ जो बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो गरुड़, एक बार ऐसा बोला जाता है, मान्यता है कि गरुड़ जी पृथ्वी पर घूम रहे थे। वहां पे उन्होंने अलग अलग चीजें देखी, कोई मृत्यु हो रही है किसी की, कोई बहुत दुखों में है उसकी मृत्यु हुई है, किसी की अकाल मृत्यु हुई है। ये प्रश्न उनके मन में थे कि मृत्यु क्यों, क्या इस जीव का, इस मनुष्य का भाग्य पहले से ही लिखा था और इसकी मृत्यु निर्धारित थी। दूसरा प्रश्न उनके मन में ये था कि इस आत्मा का, इस जीव आत्मा के अंदर जो आत्मा स्थिर थी पहले जब वो जीवित था, अब वो आत्मा कहाँ गई है और उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ये सब कुछ वर्णित है गरुड़ पुराण में। यहाँ से ये श्रृंखला आरंभ होती है। अब इस प्रश्न के उत्तर में जब उन्होंने विष्णु जी से ये प्रश्न किया कि क्या भाग्य पहले से ही लिखा रहता है, और फिर ये प्रश्न आता है हमारे आपके मन में भी आएगा कि अगर भाग्य पहले से ही लिखा गया है तो अब हम कार्य क्यों करें। हमेशा ये क्वेश्चन आता है। बिल्कुल, कि अगर हमें पहले से मालूम है कि मैं इस एग्जाम में या इस काम में असफल अगर होऊंगा तो मैं करूँ ही क्यों। वहां पे दो बातें आ जाती हैं कि एक है कर्म, एक है भाग्य। उसमें यह है कि बेशक आपका भाग्य पहले से भी लिखा गया है तो भी आपके कर्म आपका भाग्य बनाते हैं। ठीक, अब आ गई, अब हम आ जाते हैं गरुड़ पुराण की बात पे कि उस जीवात्मा का क्या होता है, किस किस हिसाब से कैसे होता है। तो है थोड़ा सा ये बहुत प्रिय विषय तो नहीं है, और गरुड़ पुराण का पाठ अमूमन हम करते हैं जब मृत्यु हो जाती है। सिर्फ वही इंसिडेंट होता है ना, उसी समय, उसके अलावा कभी भी नहीं होता। हाँ, जैसे देखिए आप रामायण का पाठ करेंगे या कोई और पाठ आप किसी शुभ अवसर पर करते हैं, तो गरुड़ पुराण का जब हम पाठ बोलते हैं तो हम हमेशा इसको मृत्यु के साथ ही जोड़ते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं सिख कम्युनिटी से हूँ, तो हमारे क्या होता है कि चाहे कोई सुख है, चाहे कोई दुख है या शुक्राना करना है, कुछ भी है, तो हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ हो गया, अखंड पाठ साहिब हो गया, वो दिन निर्धारित करते हैं कि हमने किस तरीके से पाठ को करना है ना। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही पाठ होगा, इसके लिए कुछ अलग से नहीं होता। लेकिन जब, क्योंकि मेरे अपने काफी दोस्त हिंदू कम्युनिटी के हैं, पंडित हैं, तो जब कभी उन लोगों से बात होती थी ना, मुझे थोड़ा पढ़ने का भी वैसा शौक है कि क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, तब मुझे उन्होंने बताया कि हमारी जब मृत्यु होती है तब ये वाला पाठ होता है। एक्चुअल में मेरी जो जिज्ञासा थी ना, वो तब से थी कि मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि ऐसा इसमें क्या है कि ये सिर्फ मृत्यु के समय या उसके बाद ही किया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं किया जाता। देखिए, जो हमारी एक, जिसको आप बोल सकते हैं, हमने एक कॉमन प्रैक्टिस बना ली कि हम इसको उसी समय पढ़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको उसी समय पढ़ना चाहिए और उसके अलावा निषेध है, ऐसा नहीं है। जो गरुड़ पुराण है उसके दो भाग हैं, एक है आचार खंड, एक है प्रेत खंड। जो आचार खंड है वो सिर्फ आपको बताता है आप धर्म के अनुसार कैसे चलें, आपके कर्म कैसे हों, आप एक दूसरे के साथ सहिष्णुता के साथ कैसे रहें, वो ये सब कुछ वहां पर वर्णित है। और प्रेत खंड वो है, वो डिस्क्राइब करता है कि जब आत्मा उस शरीर से बाहर निकल जाती है तब उस आत्मा के साथ क्या क्या होता है। तो हम आचार खंड से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रेत खंड की बात कर लेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। लेकिन ये इन सारी चीजों से पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ, इसके बारे में तो बात करेंगे आचार खंड और प्रेत खंड के बारे में, लेकिन हम सबके मन में एक चीज हो सकती है कि ये तो आपने बता दिया कि उनके आपस में कन्वर्सेशन हुई, उसी कन्वर्सेशन के बेसिस के ऊपर ये गरुड़ पुराण जो था वो लिखा गया है। तो क्योंकि ये कन्वर्सेशन गरुड़ के साथ हुई है तो इसीलिए इसका नाम गरुड़ पुराण है या कुछ और रीजन भी है? यही रीजन। ओके, यही रीजन है, ठीक है। तो फिर इसमें मुझे एक बार ना जीवात्मा क्या होती है, हमारी ऑडियंस को वो थोड़ा सा बता दो। आत्मा, जीवात्मा, क्या ये सिमिलर है या इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं? देखिए, अब वहीं से हम शुरू करेंगे कि एक आप उदाहरण लें, किसी की भी मृत्यु हो गई है जी, जैसे उसको मृत्यु हुई है उसके अंदर की जो आत्मा थी वो एक ऊर्जा रूप में बाहर निकलती है शरीर से। अब ऊर्जा रूप का सिर्फ ये मतलब है, इट्स अ ट्रांसपेरेंट एनर्जी, वो एक एनर्जी फॉर्म में है, उसके पास कोई रूप नहीं है अभी। अब उसकी जो जर्नी, इसके आगे की जो यात्रा है, उसके लिए उसे एक रूप चाहिए। उस रूप को किस तरह से बनाया जाएगा, जिस दिन मृत्यु होती है उसके बाद जो 10 दिन तक
उसके परिवार के लोग, बेटे हो गए या जो भी परिवार के लोग हैं, वो पिंड देते हैं एक एक दिन में। एक एक पिंड से उसके उस शरीर को जीवात्मा का फॉर्म मिलता है, वो रूप मिलता है। जैसे अब उदाहरण पे लें, पहले पिंड से फेस बनेगा, सिर बनेगा, दूसरे पिंड से ग्रीवा और कंधे बनेंगे, तीसरे पिंड से उसका हृदय बनेगा। करते करते जब वो 10 पिंड दे देते हैं, हर एक पिंड एक एक दिन पे दिया जाता है। अब ये पिंड क्या चीज है? पिंड में आटा और काले तिल, इसको एक गोला बना के इसको अर्पण किया जाता है। और ये मानते हैं कि एक एक पिंड से उस आत्मा को जीवात्मा में कन्वर्ट करने की उसको फॉर्म मिलता रहता है उससे। और 10 दिन में वो आत्मा जो थी वो अब जीवात्मा में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है। जब वो जीवात्मा में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद वहां से शुरू हो जाता है जो वहां पे यमदूत आते हैं। अब ये यमदूत कौन है? यमदूत 2 भयानक शक्ल वाले, जो कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। बहुत भयानक उनकी शक्ल है, नाखून लंबे हैं, काले हैं, देखने में बहुत भयानक डरावने। वो इस आत्मा को, जीवात्मा को पकड़ के लेके जाती है। जीवात्मा वापस अपने उस घर जाना चाहती है जहां से वो गई है। वहां जाकर वो देखना चाहती है, और वो देखती है उसके शोक संतप्त परिवार वहां बैठा है, बीवी है या पति है, जैसा भी जो भी था, उनके पास जाके उनको बताना चाहती है कि मैं यही हूँ। लेकिन क्योंकि वो उस स्थूल शरीर में अब नहीं है, वो तो सूक्ष्म में चला गया, तो वो तो देख नहीं पाते, जो परिवार है वो तो नहीं देख पाता। तो वो उनके साथ कन्वर्स करना चाहती है, लेकिन वो उस समय पॉसिबल नहीं है। यमदूत उसको खींच के लेके जा रहा है उधर से, वो उनको खींच के लेके जाते हैं आगे की, अब तुम आगे की अपनी यात्रा प्रारंभ करोगे। ऐसा माना जाता है कि जब ये जीवात्मा 12 और 13वें दिन इसकी ये वाली आगे की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, ये फिर आगे निकल जाता है जब यमदूत उसको खींच के लेके जाते हैं। अच्छा, एक और सुना है कि अगर तुम्हारे अच्छे कर्म है तो तुम्हें यमदूत नहीं लेके जाएंगे, तुम्हें जैसे एंजल्स हो गए या जो तुम्हारे संत हो गए, जो तुम्हारे महापुरुष हो गए, या फिर हमारे बोलते हैं कि तो वाहिगुरु जी खुद ही अपने आप मतलब अपने बंदों को लेके जाते हैं जो उनके प्रिय होते हैं। तो फिर इसमें जो यमदूत वाला कॉन्सेप्ट है, फिर आपके अकॉर्डिंगली क्या ये हिंदुइज्म में दोनों पे लागू होता है, चाहे आपके अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, या सिर्फ उनके ऊपर ही जिनके बहुत ज्यादा बुरे कर्म होते हैं? देखिए, जो ये यमदूत हैं, ये सिंपली एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इनको हुक्म है कि तुमने इस आत्मा को अब यहाँ से लेके चलना है, क्योंकि इसका यहाँ का अब कार्मिक जो कनेक्शन था, जो भी था, वो खत्म हो गया। ये अब अगली यात्रा पे निकलेगी, तो वो उसको आगे लेके जाते हैं। अब जिस समय जैसे ही ये आत्मा अपने शरीर से बाहर निकली है, उसी समय इसके सामने, उसके अपना पूरा जीवन उसके सामने एक मूवी के फॉर्म में उसको दिखाई देने लग जाता है। एकदम उसके सामने उसका वो आ जाता है, और एकदम वो ख्याल उसके मन में आ जाते हैं, वो भावनाएं मन में आती हैं, और एकदम जो उसके बुरे कर्म थे वो उसके सामने उस समय रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण को पढ़ने का पर्पस मेन इसका, ये जो जिसकी तो मृत्यु होगी वो तो चला गया, इसका इंटेंशन मेनली ये था कि हम अपने कर्मों को, अभी भी हमारे पास समय, हम उनको सुधारें। क्योंकि ये तो अब आत्मा निकल चुका है, इसका तो आगे जो भी होगा वो तो यमदूत वगैरह वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन नरकों के थ्रू उसको जाना पड़ेगा, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन ये हम लोगों के लिए कि जो अभी जीवित हैं, जो वहां बैठे हैं, कि हमारे पास अभी भी समय है। क्योंकि जब वो आत्मा वहां पे निराश हो जाती है कि काश मैंने ये चीज कर ली होती, उसके मन में वो जो एक डेस्परेशन उस समय है, उसको हम लोग वो उस समय ना फेस, क्योंकि उस समय आपके पास कोई मौका नहीं है, और ईश्वर आपको कई बार अच्छे कर्म करने के मौके दे चुके थे, जिनको हमने या तो यूज नहीं किया, या तो उन्हें हमने गंवा दिया, या जैसे भी था। तो इस आत्मा को वहां पर जो वो फील होता है कि ये मुझे करना चाहिए था, यही जो हम पूरा लगातार 13 दिन इसकी रीडिंग करते हैं गरुड़ पुराण की, मृत्यु के बाद रोज शाम को पाठ होता है, या जैसे भी लोग आके बैठते हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अभी अपने कर्म धर्म के हिसाब से अलाइन कर लें। नहीं तो फिर वहां पर तो कोई एस्केप ही नहीं है। अब आ जाती है बात कि उसके बाद आत्मा को कैसे आगे, जब वो जीवात्मा बन गया, वो कैसे कैसे उसके साथ आगे होगा। फिर अलग अलग जर्नीज है, कई तरह के नरकों की उसमें उल्लेख आ जाता है, तरह तरह के है कि एक में ये होगा, जैसे भी होगा, तो उस आत्मा के साथ वो सब होगा। एक डिस्क्रिप्शन आ जाती है, वैतरणी नदी की बात की जाती है। वैतरणी नदी इतनी भयानक है, जिसमें सिर्फ रक्त बह रहा है, उसमें सिर्फ अगर कुछ है तो विष्ठा, मवाद, कोई सिर
और मांस के लोथड़े, वो सब कुछ उसमें है। और उसमें आप जब आप वहां पहुंच रहे हैं उस नदी के पास, दिख रहा है कि उसमें आत्माएं नीचे धसी हुई हैं और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो नीचे धसती जा रही है क्योंकि उनके पास ऊपर आने का रास्ता नहीं है। वो जितने उन्होंने पाप कर्म किए थे, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते उस समय तक उनको उस नदी में ही डूबते हुए रहना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी एक कहानी मैंने पढ़ी थी पीछे, तो एक नाम मैं भूल जाती हूँ, सोमदत्त जी थे शायद, उनको मृत्यु के बाद आत्मा को ले जाया जा रहा था। तो इस तरह से वैतरणी के पास जब वो पहुंचे तो उनको भी था कि अब मुझे भी इसमें डाला जाएगा। वो बोलते लेकिन मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं है कि मैं क्यों जाऊंगा इसमें, कि मैं तो हमेशा लोगों की सहायता की है, कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, हमेशा जितना हो सकता था मैंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए। तो फिर उन केस में इनको नदी पार करने के लिए एक तख्ता मिल जाता है। अगर पुण्य कर्म है तो फिर आपको उसमें डूबना नहीं पड़ेगा, पार तो वो करनी है। अगर पाप कर्म है तो आपको उसमें डूब के जाना होगा, जिसमें आपको कोई जोंक पकड़ लेगी, कोई सर्प पकड़ लेंगे, उस तरह से आपके शरीर को वो छीलेंगे या जैसे भी है। लेकिन अगर अच्छे कर्म है तो आपके जो अच्छे कर्म, अच्छी भावनाएं, वो उस तख्ती का फॉर्म ले लेंगी। आप उस तख्ती पे बैठ के उस नदी को पार करके चले जाओगे। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये जो आप मुझे बता रहे हो, इसमें पहले मुझे नरकों के बारे में बताओ। कितने तरह के नरक होते हैं? मतलब आपने कहा ना कि बहुत तरह के होते हैं इसमें। नर्क इन्होंने उल्लेख किया है 28 तरह के नर्क की बात करते हैं, जिसमें से 18 तो प्रमुख हैं। ओके, प्रमुख उसमें कुछ प्रमुख जो नर्क है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों, किस नर्क में आप किस पाप की वजह से जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है तमिश्र नर्क। तमिश्र नर्क कौन सा है? अगर किसी ने चोरी की है, किसी तरह से किसी को छला है और किसी से वो चीज या वस्तु छीनी है जो उसकी अपनी नहीं थी। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि सिर्फ ये कर्म नहीं है, अगर आपने किसी का हक छीनने का सोचा मात्र भी है तो भी आप उस पाप के भागी हो गए। सोचने मात्र से भी आप पाप के भागी हो गए। दिस इज समथिंग टू डिस्कस, ये नर्क के बाद डिस्कस करेंगे। हाँ, ये आपकी पहला नर्क आ गया, तमिश्र नर्क। अच्छा, एक और नर्क की बात है, रौरव नर्क। अब रौरव नर्क कौन सा है? अगर आपने दूसरों के तरफ कोई क्रूर व्यवहार किया है, क्रूरता पूर्वक, या तो आपके शब्द थे या आपकी कोई एक्टिविटी थी या आपने कोई भी आपसे कुछ ऐसा कर्म हुआ है जिसमें आपने कुछ क्रूरता बरती, राइट। अब जो तमिश्र नर्क की हमने बात की थी, उसका जो नेक्स्ट लेवल नर्क है वो है अंधा मिश्र। उसी तमिश्र का नेक्स्ट लेवल, हायर ऑफ दैट, उस लेवल, उस नर्क की बात हो जाती है जब आपने किसी के साथ बहुत ज्यादा छल या कपट करी है और आपने किसी की रोजी रोटी छीन ली है। आपके किसी ऐसे कार्य की वजह से किसी की रोजी रोटी अगर छिन गई है तो आप उस नर्क के भागी हो गए। अच्छा, फिर आ जाता है कुंभीपाक नर्क। हाँ, ये मैंने कुंभीपाक नर्क जो है वो इतना भयानक है, और वो उस नर्क में आप कब जाओगे? जब आप किसी जानवर की तरफ क्रूरता करते हो, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकता। और इसमें ये मेंशन आ जाता है, एक ये उल्लेख आ जाता है कि अगर आप किसी अपने बराबर के किसी इंसान के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, वो इस लायक है कि वो आपके उस छल कपट क्रूरता का जवाब दे सके। आप किसी जानवर के साथ कर रहे हैं, वो तो बोल भी नहीं सकता। तो उस नर्क के कुंभीपाक नर्क आपको तब लेके जाता है जब आपने ऐसा कुछ आपसे या तो जानबूझकर ही हुआ हो या अनजाने में भी हो गया। अगर अनजाने में भी हुआ तो भी वो कर्म आपने अक्वायर कर लिया, वो भी आपके अकाउंट में आ गया, फिर वो कर्म आ गया। फिर अब अगर आप बात करें एक और, उसके बाद कालसूत्र। अगर माँ बाप की तरफ हमने डिसरिस्पेक्ट की है, आपने बात नहीं सुनी है या कभी उनकी तरफ अवहेलना की है पेरेंट्स की या माँ बाप की, तब आप उस नर्क के भागी हो गए। अच्छा, फिर आप अगर आ जाएंगे एक और, अंधाकूप नर्क। इस नर्क के अंदर कह रही कि बहुत अंधा कुआं है जिसके अंदर सर्प है, बिच्छू है, जोंक है, ये सब कुछ है। उसमें जितना आपने अपने शब्दों से किसी को दुखी किया था उतना ही पीड़ा आपको अब उस नर्क में जाके होगी, क्योंकि आपने इस तरह से उनको तड़पाया। इसमें सीधा लॉजिकल चलते हैं ये। आगे हम जब धर्मराज की भी बात करेंगे कि जब जीवात्मा को उनके सामने पेश किया जाता है तो वहां पर सीधा हिसाब है
कि अगर आपने 5 अच्छे काम किए थे तो आप स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने 5 अच्छे काम किए, 5 बुरे भी कर दिए, न्यूट्रल भी हो गए, तो भी आपने उन अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब तो देना ही है। वो आपको पूरे तो करने ही पड़ेंगे, उससे एस्केप नहीं है आपकी। अच्छा, अब आ गए आपके पास संडामस नर्क। ये नर्क कब है? जब आपने चोरी किया या फ्रॉड किया है, कुछ किसी भी तरह का, छोटी से छोटी, अगर किसी से पेन, जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गए, पेन आ गया, किसी का रबर आ गया या कुछ ऐसे अनजाने में बच्चे ने किया, उसके लिए, बिकॉज उसने जो ये काम किए उसने चोरी के पर्सपेक्टिव से नहीं किया ना, वो तो वैसे ही छोटा बच्चा खेलते हुए आ गया, लेकिन उस केस में उसके माँ बाप जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसको वो शिक्षा देनी थी, जिन्होंने उसको रोका भी नहीं उस टाइम पीरियड पे। ओके, यस। अच्छा, फिर अगर हम बात करें एक और नर्क की, लला भक्षा नर्क। जब आपने ग्रीड या लस्ट, वासना का कोई काम किया है, जब अपने आप को आपने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रखा, उसका आपको बहुत भयंकर नर्क में उसमें जाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी चीजों पे तो कंट्रोल कहीं ना कहीं इंसान का हो जाता है, जब तुम बात करते हो अपनी वही 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल की, तो वो कहीं ना कहीं वो लालच हो गया, अहंकार हो गया, काम वासना हो गई, लोभ हो गया या मोह हो गया, इन चीजों के ऊपर ही हमारी जो इंसानी चीजें मतलब लाइफ होती है वो निर्धारित मतलब होती है उस तरीके से कि हम ना चाहते हुए भी कभी कभार उन चीजों में बह जाते हैं। तो उसके लिए फिर इसमें क्या बताया गया है? उसमें भी आप उनके लिए जिम्मेदार हैं। एक इसी से एक मिलता जुलता एक कथा पीछे मैं पढ़ी थी, तो उसमें बात थी कि जब इस तरह से यमराज के सामने पेश किया गया एक इंसान को, रामतीर्थ करके उनका नाम था, तो बोलते कि आप मुझे क्यों नर्क में डालेंगे, क्योंकि मैंने जो भी किया है अपने परिवार के लिए किया है, अपने बच्चों को पालने के लिए किया है। ठीक है, मैंने कोई चोरी भी किया है, जो कुछ भी किया, मैं तो सिर्फ अपने परिवार को पाल रहा था, वो भी तो मेरी एक जिम्मेदारी थी, उससे तो मैं हट नहीं सकता था। तो उसको फिर समझाया गया कि वो तुम्हें चोरी करना जरूरी नहीं था, तुम वो जो काम जिसको तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि आपने परिवार पालने के लिए किया था, उसके लिए तुम्हारे पास और भी रास्ते थे। उस समय तुम वो अपने वो जो जिसको षट रिपु बोला जाता है, आप उन रिपुओं के कंट्रोल में, उनकी क्लचेस में आके आप उसमें बह गए, तो उसके लिए भी आपको माफी नहीं है। वो तो आपका हिसाब किताब वहां पे होगा ही होगा। मतलब कुछ भी कह लो, इसमें ये चीज है कि मैं वही ना, अब ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन होगी क्योंकि मैं काफी टाइम से इसके ऊपर बात कर रही हूँ, कर्मों के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, इन कुछ काफी एपिसोड्स हम लोगों ने किए इसके रिलेटेड है ना। उसमें मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि आपने कुछ सोचा है, मतलब ऐसे होता है जैसे हमारे युग थे, सतयुग था, त्रेता, द्वापर और उसके बाद अब कलयुग की अगर हम बात करें, पिछले युगों में क्या था कि आपकी जो सोच थी ना, आपको उसके लिए भी भुगतना पड़ता था, लेकिन कलयुग में आपको ये बेनिफिट हो गया कि आपकी जो सोच है वो आपके कर्म निर्धारित नहीं करेगी, कर्म निर्धारित करेंगे आपके जो फिजिकल एक्शन है। लेट्स सपोज मैं एक रास्ते से जा रही हूँ, लेकिन मेरे सामने 2 रास्ते हैं उसके बाद, राइट, मैं मिडिल में खड़ी हूँ, एक मेरा पॉजिटिव है, एक मेरा नेगेटिव है। तो जब मैं वहां पे खड़ी हूँ तो डेफिनेटली ना चाहते हुए भी मेरे पास दोनों तरीके के जो ख्याल है वो आएंगे, ईदर आई हैव टू गो ऑन द पॉजिटिव वे और द नेगेटिव वन, है ना। मैंने सोचा दोनों के बारे में, लेकिन बाद में मैंने चूज क्या किया और मैं किस पे चली, फिजिकल मैंने एक्टिविटी किस पे करी, उसके बेसिस के ऊपर मेरे कर्म बनेंगे। आज तक हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि गरुड़ पुराण में जो बात करी गई है वो बाकी युगों के रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि अब कलयुग चल रहा है तो शायद अब जो हमारे थॉट्स हैं वो इतना इम्पैक्ट नहीं करे। नहीं, देखिए, यहाँ पे एक और बात आ कि श्रवण श्रवणी की इसमें एक बात आ जाती है। अब श्रवण श्रवणी कौन है? ये 2 आप समझ लीजिए एंजल्स बोले या जिस तरह से आप इसको कॉमन भाषा में समझना चाहते हैं, आपके कंधों पे 2 एंजल्स बैठे हैं, श्रवण और श्रवणी। ये आपके हर एक एक्टिविटी को, सोच को और आपके विचारों को भी वॉच कर रहे हैं। ओके, आप उसके लिए भी जिम्मेदार हैं।
तो जब आपको सामने पेश किया जाता है दरबार में यमराज के सामने, तो आपके जितना जो भी आपने सोची हैं चीजें, उसमें कुछ अच्छा था, कुछ लालच का सोच लिया, कुछ जेलसी का आ गया, किसी के प्रति द्वेष आ गया, और करा नहीं आपने, जैसे आप बात कर रहे थे, आपने किया ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपके मन में अगर ऐसी सोच भी आ गई तो आप उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। वो भी आपने ना चाहते हुए भी एक कर्म का बीज अपने मन में आपने बो दिया। आपने किया या नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन आपने सोच भी लिया, तो ये जो श्रवण और श्रवणी है, ये उसका सारा लेखा जोखा रखते हैं। वो आपके सामने, वो कुछ लिखित नहीं है, ये वो आपके सामने आपको दिखा देंगे इन अ फॉर्म ऑफ एक चलचित्र के फॉर्म में आपके सामने, कि ये तुमने तब सोचा था ऐसे, तब तुमने ऐसे सोचा था, और एकदम वो जीवात्मा को याद आ जाएगा कि हाँ ये तो सच में मैंने ऐसे सोचा था। अगर आपने सोचा भी कुछ ऐसा है तो भी आप उसके लिए जिम्मेदार हो गए। कर्म तो बाद में किया आपने, लेकिन अगर सोचा भी है कि मैं ऐसे करूंगा और नहीं किया बाद में, लेकिन आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो फिर किए जाने पे जो इंटेंसिटी के साथ पनिशमेंट मिलेगी, शायद सोचने पे थोड़ी कम मिलेगी। ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि फिर तो ये बात होगी कि मैंने सोचा या किया, तो अगर सोच लिया, अगर मिलनी है पनिशमेंट तो ठीक है, फिर कर ही लो, क्योंकि सोच तो आ ही गई। मतलब मैं बहुत हंसी वाली वे में बात कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत सीरियस है। सोचने, देखो, ये वो पार्ट्स हैं जिसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम वो भूल चुके हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब हमारा जन्म होता है तो पुरानी जो, ये नहीं कि वो डाटा डिलीट हो गया, वो डाटा वहीं पे है, लेकिन उसके ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है, माया का एक पर्दा पड़ जाता है, सो दैट हम लोग पार्शियलिटी ना करें इस लाइफ में और जीरो से स्टार्ट करें। क्योंकि मुझे नहीं पता पिछला क्या था, मैंने क्या क्या किया था। हो सकता है पिछली बार मैं राजा हूं और इस बार मैं रंक बन गया, कुछ भी हो सकता है मेरे कर्मों के अकॉर्डिंगली, जिस पे मैं बिलीव करती हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि गुरबानी में भी ये मेंशन है। उसमें यही है कि आपको अपने कर्मों का हिसाब किताब जो है इस प्लेग्राउंड में, इस धरती पे देना है। तो आप जो भी आप लोगों ने, देखो ये चीज भी है कि हमारा ना यहाँ पे डेबिट कार्ड नहीं चलता, यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड चलता है, ठीक है। तो हो सकता है उसके बेनिफिट्स मैं आज उठा लूं, लेकिन उसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा। अगर इस जन्म में नहीं तो शायद अगले जन्म में, लेकिन वो साथ साथ में चलेगा तो सही, है ना। लेकिन फिर ये चीजें जो है ना कहीं मुझे लगता है जब हम थोड़ा सा ना केयर फ्री होके लाइफ जीते हैं कि देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो हमने जीना है, अभी तो हमने एंजॉय करना है, तब ये बहुत ज्यादा हॉरिफिक हो जाती है। और ये भी बात है कि शायद ना हम अपने बचपन में तो वैसे केयर फ्री हैं, जवानी में हो सकता है थोड़ा बहुत उसके बारे में सोच लें, लेकिन जब हम ना एक वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तब लोगों को रह के अपने वो कर्म याद आते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि अब रास्ता वापस जाना पॉसिबल नहीं है और आगे जाना वाला जो रास्ता है वो बहुत कम है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं तुम्हारी वो जीवात्मा जो है उसको रियलाइजेशन है, जो तुम्हें याद नहीं है लेकिन उसको रियलाइजेशन है कि अब वही लेखे जोखे का जो हिसाब किताब है वो आने वाला है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें जो भी मनुष्य रूप में हम लोग हैं, अब कुछ तो कर्म किए होंगे तो हम मृत्यु लोक में, इसको जो ये पृथ्वी है जहाँ अभी हम लोग हैं, इसको मृत्यु लोक बोला जाता है जी। मृत्यु लोक क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आएगा उसको इवेंचुअली उसको मरना तो है, और वही एक यथार्थ सत्य है। फाइनल तो वही है कि आपको मरना, और आपने वहां उसके बाद आपने कहाँ जाना है, उसके लिए ये जो अभी मनुष्य रूप में तैयारी वही की है कि लास्ट में जाके अगर भगवान का नाम आ जाएगा आपकी जबान पे, तब आप स्वर्गलोक की तरफ चले जाएंगे। लेकिन देखिए उस समय आपके पास भगवान का नाम, नारायण का नाम, ईश्वर का नाम तब आएगा अगर पहले से ही कुछ अभ्यास किया होगा, तो अचानक से उस समय नहीं याद आने वाला। इसीलिए जो ये वाली जो कर्म है और इसकी जो ये पूरी जो एक यात्रा है, हर समय सनातन हमेशा यही बात करता है कि आप अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाएं। धर्म मीन्स मन, कर्म, वचन, तीनों तरह से अपने आप को अगर जब आप अलाइन करके रखेंगे धर्म के साथ, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। और धर्म का ये मतलब किसी एक जिसको बोले रिलीजन के साथ जोड़ने का तो कतई नहीं होता। धर्म क्या है? वे ऑफ लाइफ। सनातन क्या है? वे ऑफ लाइफ। जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप बुरा सोच ही नहीं रहे, बुरा आपसे कोई ऐसा कृत्य ही नहीं हो रहा, तो वो क्यों बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप अच्छा भी कर्म कर रहे हैं तो भी आप जुड़ रहे हैं उसके साथ, कुछ
गलत भी करें तो भी आप उसके साथ जुड़ रहे हैं। और जितने आपने कर्मों का अपने साथ वो लेखा जोखा रखा, उतना ही आपका बैग वो भारी होता जाए। उसको खाली करते जाना ही पर्पस लाइफ का है। जितना कम रहेगा हमारे पास बैगेज, उतना हम हल्के होके आगे चलते रहेंगे। पर वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं, फैमिली भी हो, या तो फिर ये हो जाए कि इंसान सन्यासी हो के हिमालय पे चला जाए, जिसमें किसी के साथ कोई बात नहीं हो रही, किसी के साथ कोई मिलना जुलना नहीं हो रहा, तभी है कि हम किसी के साथ कुछ किसी भी चीज का आदान प्रदान नहीं करें। लेकिन अगर हम इस लाइफ में हैं, हमारे आसपास लोग भी हैं, परिवार भी है, हम गृहस्थ में भी हैं, कार्य भी चल रहे हैं, जीवा भी हम लोग मतलब अपनी जीविका भी कमा रहे हैं, तो अगर अच्छे नहीं तो बुरे, बुरे नहीं तो अच्छे, तो दोनों तरीकों से चल रहा है, तो कर्म तो फिर दोनों ही हो गए, अच्छे भी और बुरे भी। देखिए, इसमें बहुत प्यारी सी बात श्री कृष्ण ने बोली थी गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बोल दिया कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके साथ अटैच मत हो जाओ। अब एज अ मदर, एज अ फादर, एज हम लोग काम करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उस काम को प्रभु की ड्यूटी समझ के करिए बस, कि प्रभु ने ये रोल दिया है, ये काम बेस्ट करना है। वहीं पे अगर इस तरह से काम किया, आपका काम भी परफेक्ट होगा, उसके साथ अटैचमेंट नहीं होगी। जितना हम अटैच होते जाएंगे उन कामों के साथ, उतने हम अपने कर्म बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि नहीं होगा काम, दुख होगा, वो कर्म बन गया। अच्छा हो गया, अहंकार हो गया कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, और वो हम कर्म ऐड करते जा रहे हैं उसमें, है ना। अब इसमें और भी कई विवरण आ जाते हैं कि लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, फिर आगे नरक में क्यों गए। वो इसलिए गए, सिर्फ इतना सा था कि जो आप काम कर रहे थे, आप अहंकार में आते जा रहे थे कि मैंने इसको दान दे दिया इतना, तो आपको अहंकार। अगर आपने दान भी दिया है, ऐसा बोला जाता है, अगर आपके राइट हैंड ने दान दिया, लेफ्ट को भी नहीं पता होना चाहिए। सो अगर मैंने 5 पैसे का दान कर दिया और 10 पैसे की मैंने अहंकार कर लिया उसके साथ, तो मैंने तो अपना कर्म वो अच्छा करके भी अच्छा नहीं किया, माइनस हो गया, वो तो माइनस हो गया। उस माइनस में ही घूमते घूमते जिंदगी उसे मैंने कटाई। वाह। पता एक चीज बताऊं, जब हम छोटे थे ना, तब जब मम्मी या बाकी के लोग ये चीजें बताते थे, तब समझ में आती थी। जैसे जैसे बड़े होते गए, लगा नहीं, ये सिर्फ बोलने मात्र की बातें हैं, ऐसा जिंदगी में कुछ नहीं होता। लेकिन अब जब फिर से हम लोग ना 30s क्रॉस करके अपनी आगे की लाइफ में जा रहे हैं, तो फिर से ना वही चीजें वापस आ रही हैं, वही रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि शायद वो सिर्फ बातें नहीं थी। तभी बोलते हैं ना कि बंदा जब अपने बड़े यंग एज में होता है, तो वो सारी चीजों को ऐसे सोचता है कि कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कितना अच्छा है कि अगर वही जो जागृति है आपको बहुत अर्ली टेंडर एज में आ जाए, सो दैट यू कैन बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर कर्मास एंड ऑल, है ना। तो हम नरकों की बात कर रहे थे, तो फिर इसका मतलब कि चाहे अच्छे चाहे बुरे, हमें सारे नरकों के बीच में से गुजरना पड़ेगा। टोटल कितने नरक थे हमारे? 28 थे टोटल जो है, उसमें से 18 की बात ज्यादा की जाती है। ओके, तो ये जब नरकों की बात आती है, तो गरुड़ पुराण में क्या मेंशन किया गया है कि कितने दिनों का सफर होता है ये? क्या हर किसी के लिए सिमिलर सफर होता है या फिर ये अलग अलग हो जाता है? लेट्स सपोज कि एक बंदा है जिसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, एक बंदा जिसने अच्छे कर्म किए उसको वो नाव मिल गई, तो वो नाव में पार कर गए एक दिन में। लेकिन जिस बंदे के बुरे कर्म है, तो हो सकता है उसको 500 साल 1000 साल वहां पे रुकना पड़े। तो क्या फिर उस बंदे के लिए जो वो टाइम पीरियड कहते हैं 13 दिन का, वो बढ़ जाता है या क्या होता है? देखिए, वो जो 13 दिन का टाइम पीरियड था, वो तो आत्मा का जीवात्मा बनने के लिए था। उसके आगे उस आत्मा को अपने आप को अपने पापों का भुगतान करते 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 प्योर करके निकलना है। उसकी यात्रा तो लंबी रहेगी, वो तो उससे बच सकता ही नहीं। वो जितना मर्जी रोए, और उसको यमदूत फिर जैसे वो रोता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये पीड़ा हो रही है, तो यमदूत उसे और डांटते फटकारते हैं कि तब तुझे नहीं याद आया जब तू वो कर्म कर रहा था, अब यहाँ पे तो भुगतान होगा सारा। अब अगर तुमने चोरी की है, किसी को मारा पीटा, गलत किया है, कुछ भी, जब तक वो पूरे नहीं कर्म हो जाएंगे, तो उसकी जर्नी उतनी ही लंबी होती रहेगी। वो उसके साथ चलेगा जब तक वो अपने आप को। और यहाँ पर एक और चीज है कि जब तक वो उसके विचार शुद्ध नहीं हो जाएंगे, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक वो पूरा प्योरिटी में नहीं आ जाता, तब तक वो उसी में ही जाएगा, उसी में उसको, चाहे ठंडे उसमें रखेंगे, चाहे बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ठंड में कष्ट हो रहा है उसके शरीर को, जो भी, उसको वो भुगतना ही पड़ेगा। अब मेरे माइंड में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आया है, आप मुझे क्लियर करना।
अगर मैंने नर्क में अपनी सारी पनिशमेंट्स पूरी कर ली, दैट मीन्स मेरा 0 पे चला गया, अच्छा और बुरा दोनों का जो बैलेंस था वो 0-0 पे चला गया। तो फिर क्यों कुछ लोग अगले जन्म में बहुत सुखी सुख पाते हैं और कुछ लोग बहुत दुखी दुख पाते हैं? फिर हम ये क्यों कहते हैं कि वो जो है वो पिछले जन्म का लेखा जोखा है, जबकि पिछले जन्म का लेखा जोखा तो मैं ऑलरेडी पूरा करके आ चुका हूँ, तो फिर अब मैं कौन सा लेखा दे रहा हूँ अपने नेक्स्ट जन्म में? देखिए, अब ये भी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो हम अब जो ये आत्मा नया शरीर लेगी, ये किस घर में जाएगी, कहाँ जाएगी, किस तरह की इसको आगे अब मिलेंगी। कोई आत्मा है किसी भिखारी के घर में जन्म ले लेगी, कोई आत्मा किसी राजा के घर में जन्म ले लेगी। जो राजा के घर में जन्म लेगा उसको सब कुछ पहले से ही परोसा हुआ मिलेगा, जो यहाँ पे पैदा हो रहा है उसके अपना जो भी हिसाब किताब होगा। ये भी कुछ एक आपके जो कर्म है वो आप ऊपर नरक में पूरे करके आते हो, जो बच जाता है वो आपको नया जन्म ले लेके यहाँ पे पूरा करना रहता है। ओके आपने जो शिक्षा नहीं ली वहां पर उसको सीखने के लिए आपको फिर दोबारा मृत्यु लोक में भेजा जाता है। कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सपोजिंग अभी किसी का स्कोर चल रहा है -20 में से उसने ऊपर -10 तक वो पहुंच गया, अब उसको 0 पे पहुंचना था, वो उसको सीखने के लिए उसको मृत्यु लोक में फिर से भेजा गया। ये डिसाइड हुआ कि अभी ये मृत्यु लोक में जाएगा, इस घर में पैदा होगा। वहां पर उसके पास दोनों चीजें हैं, सही भी करने की ऑप्शन है, बुरा भी करने की ऑप्शन है, क्योंकि उसको ईश्वर ने विवेक बुद्धि देकर भेजा है। अब उसके पास उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। जब तक बच्चा छोटा है तब तक उसके सब खून माफ कर सकते हैं, गलती माफ कर, क्योंकि वो शरारत कर रहा है, वो अभी अज्ञानी है। लेकिन जैसे जैसे उसके पास ज्ञान आ गया, फिर भी अगर वो उसी रास्ते पे चलता रहा तो फिर दोबारा उन्हीं नरकों में दोबारा से जाएगा, क्योंकि उसको फिर भी मौका मिलता है। उसको मृत्यु लोक पे भेजा जाता है कि जा अब तू वहां पे जाके जो तूने सीखना था, तेरे को इतना हमने यहाँ पे पनिश किया जिसको बोलते, लेकिन अभी भी तू जाके तेरे को एक फिर से मौका मिल रहा है, तो वहां पे जाके अपने कर्म सुधार सकता है। बिकॉज देखिए, एक और चीज है, जब भी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, अंतर आत्मा को पता है वो सही है या गलत है ना, तभी वो श्रवणी का रेफरेंस आ जाता है। हाँ। कि वो आपको हर समय वॉच कर रहा है, वो आपको देख रहा है, वो एक जिसको बोलते हैं आपका ऑटो कंपस है, जिसको जैसे हम जीपीएस की बात करते हैं, तो वो आपके अंदर है, वो आपको बता रहे हैं सही है क्या है गलत क्या है। लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो काम में छुप के कर लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। श्रवणी आपका उसका भी एक हिसाब मेंटेन कर रहे हैं। जो आपने कुछ छुप के भी कुछ पाप किया है, किसी को भी नहीं पता आपने ऐसा सोचा था, ऐसे किया था, लेकिन आपने वो किया था। एक इसमें एक आपको विवरण देती हूँ। एक लड़का था, बिजनेस में था, पार्टनर्स थे, वो और उसका दोस्त, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस सेटअप किया हुआ था। तो समहाउ दोनों की लड़ाई हो गई और बिजनेस उनका मतलब अलग हो गए दोनों। इसने उसके ऑफिस गया, उसके वहाँ पे कुछ फ्रॉड करके साइन किया या कुछ भी किया, और सारा जो भी बिजनेस का प्रॉफिट था वो अपने उस पे कर लिया, एंड किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि ऐसे ऐसे हुआ है। और इसने सारा वो जो ट्रांजैक्शंस थी अपने फेवर में करवा ली। वो जो दूसरा इसका पार्टनर था वो खत्म हो गया इसकी वजह से। किसी को नहीं पता, इसको पता है सिर्फ, और उसका कोई प्रूफ भी नहीं है, ऐसे कोई एविडेंस भी नहीं है जिसके बेस पे आप बोले कि इसने ऐसे किया है, लेकिन इसको तो पता है, इसके अंतरात्मा को तो पता है। ये सारा हिसाब भी ऊपर जाके वहां पे देना है। अगर एक जैसे बोले चीनी का एक टुकड़ा छोटा सा वो भी किसी का लिया है, उसका भी भुगतान करना होगा। अगर इतना छोटी सी भी एक विचार भी मन में आ गए किसी के, जैसे बोलते एक कण भी चुराने का, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। वो सारा कुछ होगा। That's very complicated. Literally very complicated. मतलब हम जितना, मुझे लगता है कि इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाती है चीजें, है ना। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि मेरा तो अभी तक यही सोचना था कि आपके जो कृत्य हैं वो आपके कर्म बनाते हैं, आपकी जो विचारधारा या जो आपकी सोच है वो आपको स्पेयर कर देते हैं। बिकॉज हमारे सिखिज्म में ये मेंशन्ड है। मतलब अब मुझे देखो, मैं भी पॉडकास्ट करती हूँ, हमारे यहाँ पे भी जो लोग आते हैं बहुत ज्ञानी लोग आते हैं, ठीक है, गुरबानी का काफी उनको ज्ञान होता है। तो ये मैंने क्वेश्चन किसी से पूछा था, उन्होंने मुझे ये बताया था कि हमारा इस तरीके से होता है, इसीलिए सिखिज्म जो है इसको बहुत एडवांस्ड धर्म बोला जाता है उसके अकॉर्डिंगली।
तो ये मुझे लगता है फिर शायद कुछ कुछ धर्मों की कॉन्ट्राडिक्शंस जो है वो हो सकता है साथ साथ में चलती रहे। नहीं, देखिए, इसको हम ना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बोलेंगे। हर एक पद्धति में अलग अलग चीजें, जैसे अगर आप सनातन की बात करें तो यहाँ पे सत्संग की बात है, सिखिज्म में भी। हाँ जी। सेवा की बात है, वहां पर भी वहाँ है। पे भी। और हमेशा ऐसा बोला जाता है कि आप किसी अच्छे या किसी संत की या किसी भी अच्छे इंसान की संगति में रहें, वो जी। सत्संग ही तो है। बिल्कुल। और सेवा। और इसमें एक बहुत प्यारी बात एक और आ जाती है, गरुड़ पुराण में तो ये उसका उल्लेख नहीं है। अगर आपके पास गुरु है, वो आपको ठीक रास्ता दिखा दे, उनके पास ये शक्ति है कि आपके पापों की वो नेगेटिव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो वही आपको चीज़। हेल्प कर सकते हैं। वही चीज। अगर उनकी मेहर आप पर है तो फिर आपका ये स्कोर सेटल हो सकता है। और सबसे पहले एक आपके अंदर एक चाहना कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, अगर वो थॉट है और गुरु की कृपा है, फिर ये सब कुछ न्यूट्रलाइज हो सकता है। नहीं तो ये जो जैसे वो 84 लाख योनियों में जाना होगा, बार बार आना होगा, जन्म लेना, वो यही सब तो है जब तक ज्ञान नहीं आता। ज्ञान आ गया, ज्ञान कब आएगा? जब गुरु मेहर करेगा, जब वो हो गया फिर इससे छुटकारा है। नहीं तो ये जो तरह तरह के कुंभी बाग, नरक और वैतरणी नदी और ये सब, इसी में डूब डूब के हमको जाते रहना पड़ेगा कई बार। ये सब कुछ प्रेत कांड में है या उससे प्रेत कांड। ओके, तो पहले वाले में जो था, गरुड़ पुराण के पहले पार्ट में जो था वो ये था कि हमारा आचार कैसा होना चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए, मृत्यु लोक के लिए, है ना। और जो उसका सेकंड पार्ट है जो है प्रेत कांड, उसमें उसके मरने से लेके आगे तक का जो विवरण है वो दिया जाता है। ठीक है, चलो ये जितने नर्क थे इसमें वो अपना टाइम स्पेंड किया, पूरा निकाला, उसके बाद फिर क्या? अब उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे जिसने अब अपने जब देखिए ना, जब आप अपनी यात्रा में आगे गए और उसके एक नर्क में गए, अगले में गए, कहीं आपको बहुत गर्मी लग रही है, कभी आपको कहीं तपाया गया, किसी नदी से गुजरे, ये सब कुछ करते करते आप लास्ट में जब पहुंच जाते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है, काली दीवार है वो, बहुत बड़ा द्वार है उसके सामने। और वहां पे ऐसे बोलते हैं यमराज बैठे और चित्रगुप्त अपना वो हिसाब किताब लेके वो बैठे, एक किताब है उनके सामने, उसमें आपके सारे जॉब के अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, उसका एक प्रॉपर एक लेखा जोखा हो रहा है वहाँ पे। अब वहां पर जाकर जब अब ये श्रवण शवनी भी अपना दे देते हैं कि भाई इसने ये भी सोचा था, वैसा भी सोचा था, वो सारा कुछ वहाँ पे हिसाब किताब जब होता है, अब वहां पे आपको ये समझ आ जाता है कि अगर तो कर्म ठीक है इसके और अच्छे पुण्य कर्म थे तो आपको स्वर्ग लोक की तरफ भेज दिया जाता है। स्वर्ग लोक एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत अच्छे लोग हैं, मोस्टली वहां पे आपके पूर्वज आके आपको लेके जाते हैं, वो भी जो इन नरकों के थ्रू निकल के, जिन्होंने अपने आप को रियलाइज किया, अपने आप को बेहतर किया, इम्प्रूव किया और एक हायर वाइब्रेशन में चले गए, वो लोग वहां पे आप उनके साथ फिर रहते हो। अब अगर वहां पर भी क्या है कि जितने आपके पुण्य कर्म थे जिसकी वजह से आप स्वर्ग में गए, तो धीरे धीरे आपके वो पुण्य कर्म जो थे वो भी खत्म होते रहेंगे, वो भी तो आप यूटिलाइज करें। जैसे आपका बैंक अकाउंट, आपने उसमें से पैसे निकालते रहे, वो भी न्यूट्रल हो गया, जीरो पे आ गया वो। उसके बाद फिर दोबारा आप मृत्यु लोक पे जाएंगे, फिर दोबारा उसी कर्म में जाएंगे और फिर दोबारा उसमें कुछ आपसे अच्छे कर्म होंगे, बुरे कर्म होंगे, जो क्योंकि लेकिन जब आत्मा वहां जाती है उसको पूरा पता होता है कि मैं पहले कहाँ था, मैं स्वर्ग में था, फिर अब मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन जैसे वो जब तक वो गर्भ में तब तक तो उसको याद है, जैसे वो निकला शरीर से बाद, माँ से दूर हुआ, वो उसी समय माया का वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर वो प्रभाव आ गया, वो एकदम भूल जाता है या वहां तक उसको याद है। अब गुरु कौन है? जैसे हम में से गुरु मानते कोई पूजा करते हैं, जैसे भी गुरु वो है जो आपको इस अंधकार से बाहर लेके जा रहा है। गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स जो बाहर लेके जाए, वो है जो आपको अपने आप से ही मिलवा दे कि ठीक है ये काम ठीक नहीं थे, ये अच्छे थे या जैसे भी थे, अब तुझे अपने असली रूप में कैसे आना है, तो वो आपको गुरु रास्ता दिखाएगा। और फिर दोबारा तुम मृत्यु लोक पे जाके फिर दोबारा से उसी में जाते हो। अगर कर्म ठीक है तो मृत्यु लोक पे चला गया स्वर्ग लोक के बाद, और अगर ठीक नहीं थे तो फिर दोबारा नरक। पर ये भी तो चीज है ना कि हमें ना तो स्वर्ग की लालसा होनी चाहिए, ना हमें नरक का डर होना चाहिए, क्योंकि हमें इन दोनों के पार जाना है। जो मेन डेस्टिनेशन है हमारी जीवात्मा की, शायद ना तो वो नरक है ना ही वो स्वर्ग है, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन।
वो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे ना तो अच्छे कर्म है ना बुरे कर्म है ना? तो क्या इस चीज का वर्णन है गरुड़ पुराण में? गरुड़ पुराण इस चीज की ज्यादा बात नहीं करता। ओके। गरुड़ पुराण आपको सिर्फ एक आपको अच्छी जिंदगी देने का जो आचार खंड है, शुरू का खंड, उसमें ये बता देता है कि आपने क्या क्या करना है, और दूसरे में प्रेत यात्रा की बात हो जाती है कि किस तरह से वो उसका पिंड दे दे के उसका शरीर बनता है और उसके साथ क्या क्या होगा और उसके आगे जो है वो ये सब विवरण। तो इसकी लैंग्वेज कैसी है? क्या कोई आम इंसान पढ़ सकता है या आराम फिर से- आराम से कोई हिंदी भी पढ़ सकता है। हिंदी में है और आराम से संस्कृत में पढ़ते नहीं है कि मतलब नहीं, जैसे नहीं। बहुत टफ लैंग्वेज हो? हिंदी में इसके बहुत सारे अनुवाद हैं और उसके जो छोटे छोटे वो भी हैं, तो ये सब पढ़ सकते हैं उसमें। और अगर कोई वैसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ना चाहे तो कुछ ऐसे कुछ बैड इम्पैक्ट तो नहीं होता कि कुछ पढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो मैं आपसे भी शुरू में भी बात की, जो श्रुति और स्मृति जितने भी ग्रंथ हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ इन्फॉर्म करना है, आपको सही रास्ता दिखाना है। डराने के लिए कोई भी ग्रंथ नहीं लिखे गए। उनका पर्पस सिर्फ ये था, कुछ एक चीजें जो गूढ़ संस्कृत में थी, वेद थे, जो पुरानी संस्कृत है, वो थोड़ी मुश्किल है समझना, लेकिन उसके भी अब अनुवादित रूप आ गए हैं। उनको पढ़ के आप आराम से समझ सकते हैं और उसको जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब एक और इसमें चीज आ जाती है, जैसे कि आप ये बात करेंगे, देखिए अब जैसे आ गया इसमें वेद जब लिखे गए, वेदों के 4 भाग हैं। जो आखिरी भाग है जिसको हम वेदांत बोलते हैं, वो है उपनिषद। अब ये उपनिषद से क्या मतलब है? उपनिषद सिर्फ इतना सा उपनिषद शब्द को अगर हम विभाजित करेंगे, उपनिषद, उप मीन्स पास, नी मीन्स नीचे, और शद मीन्स शांत हो जाना। अब उप पास किसके पास? गुरु के पास। गुरु के पास जब बैठेंगे तो कुछ सीखेंगे। नीचे, तो नीचे कहाँ बैठना? गुरु को हम हमेशा अपने ऊपर एक ऊंचे स्थान पे बैठेंगे और हम हमेशा नीचे रहेंगे। कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं पानी भरना चाहता हूँ किसी ऊंची चीज से, हाँ, तो वो मुझे नीचे रहना नीचे पड़ेगा, तभी पानी नीचे आएगा ना, कॉमन। और मैं गुरु से ज्ञान लेना चाहता हूँ तो मैं हमेशा नीचे रहूंगा। और शब्द का क्या मतलब है? शब्द मीन्स शांत होना, मीन्स चुपचाप से बैठना। चुपचाप से बैठना मीन्स कि मैं एक तो उनसे ज्ञान लेके, एक तो मैं चुपचाप बैठा हूँ और बात सुन रहा हूँ, एक तो फिजिकली मैं चुप बैठा हूँ, दूसरा जितने भी मेरे मन में ख्याल है, प्रॉब्लम्स है, सोच है, प्रश्न है, वो सब धीरे धीरे गुरु अपने ज्ञान से शांत करते जा रहे हैं। ये सब अब कैसे था? वेद जब शुरू में थे वो सारे के सारे कर्म कांड की बात करते थे। कर्म कांड में मतलब कि बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन थी कि आप यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ये करिए, वो भी वो सही पार्ट था। ये वेद हमारे वही ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हाँ जी, अथर्ववेद। yes। तो ये चलो इसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि किसी और टाइम में जब आपके पास कभी टाइम की अवेलेबिलिटी हो तो अगर पॉसिबल हो तो हम एक एक वेद के बारे में एपिसोड रिकॉर्ड कर ले, बिकॉज ये भी वो चीजें हैं जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमें शायद पता होना चाहिए इसके बारे में। पढ़ना वोंट बी पॉसिबल फॉर ऑल, बट अगर आप हमें थोड़ी सी नॉलेज दो तो उसके उसमें ये होगा कि सबको इसके बारे में पता होगा। डेफिनेटली ये तो और हर मुझे लगता है मनुष्य को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, बहुत डिटेल पढ़ने का, क्योंकि बहुत गूढ़ पुरानी संस्कृति है, मुश्किल है, लेकिन सिंपल उसमें डेफिनेटली हम डिस्कस कर सकते हैं वाला। तो हम उपनिषद की बात कर रहे थे। हाँ जी, उपनिषद क्या है? उपनिषद को आप बोलेंगे फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन। अब फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन से ये मतलब है कि जो हवन, यज्ञ, ये सब कुछ करना है, ये उन लोगों के लिए था जो कि उस समय अगर आप देखेंगे तो जब वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए उस समय एवोल्यूशन नहीं थी, घर बार आपके ऐसे नहीं बने थे, मोस्टली जंगल में लोग रहते थे, उस हिसाब से था। तो उस समय आप ज्यादा नेचर वर्शिप कर रहे थे, सूर्य को जल देना है और हवा, पानी, इन सब की आप वो सब कुछ करते थे। धीरे धीरे आपको ये समझ में आया जब ये लिखना शुरू हो गया, जब ये सारे आपके पास लिखित में आ गए, तब तो ओरल ट्रेडिशन में चल रहा था ना, मौखिक रूप से सब चलता था। उसके बाद जब हम उपनिषद के उस समय आ गए, हमें तब ये समझ आ गया कि ये जो बातें थी ये सिर्फ एक कर्म नहीं है, ये ज्यादा ज्ञान कांड की तरफ चले गए कि ये सिर्फ एक वर्शिप ऑफ द सन इस तरह से नहीं कि सिर्फ सूर्य को जल देने से क्या हो जाएगा। समझना है कि ये सब 5 तत्व हैं, इनको बैलेंस में रखना, ये सारे ज्ञान हमको धीरे धीरे आते गए।
तो ये सारा वेदांत में आ गया, ये उपनिषदों में आ गया, जो ज्यादा एक आत्मा की बात करने लग गए, जिसको फिजिकली आपको जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, जिसमें आपको आत्मिक रूप से ज्यादा इन्वॉल्व होने की बात होने लगी वहां पे। तो ये वाला ज्ञान, जब आंतरिक ज्ञान की बात होगी, वो सारा उपनिषद में आ गया और है उसी का ये चौथा भाग। तभी इसको हम वेदांत भी बोल देते हैं, वेदों का अंत वेदांत। वेदों का अंत वेदांत। और ये जो गरुड़ पुराण है, ये 18 पुराण उसी के बाद लिखे गए। ये 18 पुराणों में से एक पुराण है। Oh my God. मतलब हमारे पास हर रिलीजन के अपने अपने स्रोत है और सबकी जो नॉलेज है, दैट्स अमेजिंग। बस वो है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, अगर जिज्ञासा है तो अगर पढ़ सकते हैं तो उसके बारे में पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। मतलब गरुड़ पुराण को लेके जितने कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में थे, मैंने कोशिश करी है आपसे मैक्स टू मैक्स नॉलेज लेने के लिए कि हम इसके बारे में जाने कि कैसे होता है और क्या होता है। मुझे एक चीज जो समझ में आई है वो यही है कि चाहे आप हिंदुइज्म की बात कर लो, चाहे सिखिज्म की बात कर लो, या फिर किसी और धर्म की बात कर लो, एट द एंड ऑफ ऑल द थिंग्स यही है कि आपके जो कर्म है आपको वो बहुत केयरफुली बनाने हैं। आपको जो अपना जिंदगी का जो निर्वाह है वो इस तरीके से करना है कि आप अपनी जिंदगी तो चला रहे हैं, लेकिन आपके कारण किसी भी जीव जंतु इंसान को जो दुख है या कुछ भी मतलब हर्ट आप लोग नहीं करे, है ना। मतलब एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन अगेन मैं उसी क्रक्स पे पहुंची हूँ कि आपको कर्म करते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। उसी के ऊपर ही सारी की सारी जो चीजें हैं वो निर्भर करती है, चाहे किसी भी धर्म की बात करें। बिल्कुल। देखिए, और एक और इसमें ऐड करने की बात है कि गरुड़ पुराण ऐसा एक पुराण है जिससे हमको डरना नहीं है ना। ये हमको डराने के लिए लिखा भी नहीं गया। इसका जो उद्देश्य है सिर्फ इतना है कि अभी हम अपने कर्मों को सुधारें और अपने आप को एक अच्छे रास्ते पर ले जाएं, इतना ही। इसके अलावा कुछ और नहीं है। दूसरा, जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं शब्द ब्रह्म है। हर एक चीज में ऊर्जा है, एवरीथिंग इज एनर्जी। हाँ, अगर हम साइंस के किसी कॉन्सेप्ट में जाएं या हम देखें, जो मैटर और एनर्जी की बात होती है उसका बैलेंस हमेशा सेम रहेगा। तो अगर हम बात भी कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, हर एक चीज में वो ऊर्जा है और वो हमेशा बैलेंस में ही रहेगी। आप अच्छा करें या बुरा करें, सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि हमसे जाने अनजाने भी कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज का भुगतान करना है। बड़े से बड़ी चीज का अगर आपको एक उसके लिए तमगे मिल रहे हैं, मेडल मिल रहा है, उसके वो तो मिलेगा। लेकिन अगर गलत भी कुछ किया, चाहे वो बहुत छोटा सा भी था, उसका भी वहाँ पे ब्यौरा देना होगा, उसका भी आपको हिसाब किताब देना ही होगा। पूरा शब्द जो है वो शक्ति है और जो विचार है वो भी शक्ति है। काइंड ऑफ ये अपने आप में एक वाइब्रेशंस, हायर वाइब्रेशनल स्टेट बोल सकते हैं। तभी बोलते जैसे उनके ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं, बिकॉज उनकी जो स्टेट है वो काफी हाई वाइब्रेशनल हो जाती है। आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी बात कर सकते हैं, वाइब्रेशनल स्टेट के बारे में। थैंक यू सो मच मैम। हमने आज गरुड़ पुराण की बात करी और मुझे लगता है इसके बाद हम लोग जो 4 वेद, उपनिषद और वेदांत जो हमने बीच बीच में कहीं कहीं टच किए, तो जब कभी पॉसिबल हो तो हम इनके बारे में भी आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाला अपने और हम लोग ये एपिसोड को रिकॉर्ड कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।